देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो AIEEE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हम ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिन क्वेश्चनों को करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है एकदम मजबूती से आपके हाथ में आ जाते हैं, ऐसे ही हम नए-नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का सर्वाधिक क्वथनांक होगा? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ऐसा विलयन है जिसका जो क्वथनांक है वो सर्वाधिक होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 शब्द मुख्य रूप से काम में लिए गए हैं। एक लिया गया है जलीय और दूसरा लिया गया है क्वथनांक, सर्वाधिक क्वथनांक। देखिए क्या कह रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि आपके पास पानी है और पानी में आप इनको डालते हो, ठीक है? तो आपके पास ऐसा कौन सा विलयन आएगा इन चारों में से जिसका क्वथनांक है वो सर्वाधिक होगा? इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली जो इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो अपन एक बार समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर 4 पात्र बना लेंगे अपन। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर अपन ये 4 पात्र बना लिए। ये पहला पात्र है, ये दूसरा पात्र है, ये तीसरा पात्र है और ये चौथा पात्र है। इन सभी पात्रों में अपन एकदम शुद्ध पानी भर देते हैं। इन सारों पात्रों में अपन एकदम प्योर जो वाटर है वो भर देते हैं सभी पात्रों में। चलो जी, भर दिया। अब क्या करते हैं अपन, जो पहला पात्र है उसमें अपन डालते हैं Na2SO4 को। जो दूसरा पात्र है इसमें अपन डालते हैं KNO3 को। दूसरे में डालते हैं KNO3 को। तीसरा पात्र में अपन डालते हैं यूरिया को। उसके बाद जो चौथा पात्र है उसमें अपन डालते हैं ग्लूकोज को। तो इसमें अपन ने डाल दिया ग्लूकोज को। तो इस प्रकार पानी में आपने क्या मिला दिया, ये लवण मिला दिए। तो क्या हो गया, आपके पास जलीय विलयन तैयार हो गया। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विलयन है जिसका क्वथनांक है वो सर्वाधिक होगा। यहाँ पर हमने पानी लिया है वो एकदम शुद्ध पानी लिया है। अब देखिए, जो शुद्ध पानी होता है, हमने एक यहाँ पर एक पात्र ले लिया, इसमें अपन ने क्या डाल दिया, शुद्ध पानी भर दिया। क्या भर दिया, शुद्ध पानी। आप क्या जानते हैं कि शुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आप जब शुद्ध पानी में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? कोई विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ कोई भी हो सकता है, नमक वगैरह, इनमें से चारों में से ये सारे विलेय पदार्थ है। जब आप शुद्ध पानी में ये डालते हो तो आपके पास एक विलयन तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? विलयन। ठीक है जी। जब अपन ने शुद्ध पानी में विलय डाल देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? अपन के पास से विलयन तैयार हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जो शुद्ध पानी है, जो शुद्ध पानी है, इसमें जब अपन विलय मिलाएंगे तो क्या जो विलयन तैयार होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शुद्ध पानी से ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली बात है कि जब अपन किसी विलायक में कोई विलय ऐड करते हैं तो विलयन का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अपन ने यहाँ पर जो शुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट माना है वो 100 डिग्री सेल्सियस माना, क्या होता ही है। और जैसे अपन ने विलय मिला दिया तो अपन ने मान लिया कि इस विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़कर बॉइलिंग पॉइंट है वो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद अपन ने विलय मिलाने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़कर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हो रही है, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हो रही है, इसी को अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, जिसको अपन दर्शाते हैं डेल्टा टी बी से। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आई के बी
स्मॉल ए एम। यहां पर जो आई है वो है वांट ऑफ ए गुणांक, के बी है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एम यहाँ पर है मोललेता जो एक रूप से सांद्रता होती है, और के बी एक स्थिरांक है, और ये है आई है वांट ऑफ गुणांक जिसको अपन बोलते हैं आई। अब देखिए यहाँ पर जो सांद्रता है इन चारों विलय की वो अपन को दे रखी है, पहले की 0.01, दूसरे की 0.01, तीसरे की 0.015 और चौथे की सांद्रता है वो 0.015। मतलब दो की सांद्रता समान है, इन दो की समान है, के बी का मान हर एक के लिए समान होगा। अब बात करते हैं अपने आई की, वांट ऑफ गुणांक की। अब देखिए ये मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए आई का मान इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए और अंत में ग्लूकोज के लिए। जब आप इनको पानी में डालोगे तो जो Na2SO4 है इसको पानी में डालने पर ये 2 Na प्लस और 1 SO4 माइनस बनाता है। इसके बाद जब अपन KNO3 को पानी में डालेंगे तो ये टूट कर 2 आयन बनाता है, एक K प्लस दूसरा NO3 माइनस। उसके बाद जब अपन यूरिया को पानी में डालेंगे तो ये यूरिया आयनों में नहीं टूटता, ये यूरिया के रूप में ही रहता है, ठीक है। पहले भी एक था उसके बाद भी एक ही रहेगा। और ग्लूकोज को जब डालोगे पानी में तो ये भी क्या रहेगा, ग्लूकोज के रूप में रहेगा, आयनों में नहीं टूटेगा। इसका मतलब यूरिया और ग्लूकोज सेम रहेंगे, जबकि जो Na2SO4 है और जो KNO3 है ये आयनों में टूट जाएंगे। अब देखिए इसके टूटने से 3 आयन बनते हैं, 2 सोडियम के और एक SO4 का, तो टोटल आयन हो गए वो 3। इसके लिए इसीलिए इसका जो वांट ऑफ गुणांक है वो हो जाएगा 3, आई का मान 3 हो जाएगा इसके लिए। आप क्या इसके लिए बता सकते हो कि KNO3 के लिए वांट ऑफ गुणांक आई का मान कितना होगा? पहले एक था, जब इसको पानी में डाले तो आयनों में टूट गया, तो कितने आयन बने, 1 2, तो इसका जो वांट ऑफ गुणांक है वो आ जाएगा 2। इसके लिए यूरिया के लिए, ये यूरिया पहले भी एक था उसके बाद भी एक ही है, तो इसके लिए वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा 1। उसी प्रकार ग्लूकोज के लिए भी वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा 1। तो अपन ने क्या निकाले यहाँ पर, वांट ऑफ गुणांक आई निकाल लिया। अपन को चाहिए क्या, अपन को आई चाहिए, ये भी अपन पता है कि स्थिरांक होता है, ये सबके लिए कांस्टेंट है, और एम क्या है यहाँ पर, सांद्रता जो हर की दी गई है। अब देखिए जो ये डेल्टा टीबी है ये है क्वथनांक में उन्नयन, कि कौन सा विलयन है जिसका क्वथनांक में उन्नयन की बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हुई है वो देखनी है अपन को। तो ये सूत्र लगा देंगे, और जिससे के लिए डेल्टा टीबी का मान सर्वाधिक होगा उसी को पर मान लेंगे कि उस विलयन का सर्वाधिक क्वथनांक होगा। तो इसके लिए ज्ञात करते हैं डेल्टा टीबी का मान इसके लिए ज्ञात करते हैं। देखिए आई है यहाँ पर 3, के बी सबके लिए कांस्टेंट है, इसका मान अपन नहीं रखेंगे। एम सांद्रता है, इसके लिए कितने सांद्रता 0.01, जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 0.03। उसी के बाद इसके लिए निकालेंगे डेल्टा टीबी का मान, जब इसके लिए निकालेंगे तो आई का मान इसके लिए है 2, के बी का मान सबके लिए कांस्टेंट है, ये अपन नहीं लिख रहे। इसके बाद लिखेंगे एम, इसके लिए एम कितना है 0.01, जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.02। उसके बाद अपन बात करेंगे यूरिया के लिए जब डेल्टा टीबी का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करेंगे तो आई का मान लिखेंगे अपन 1, के बी का मान सबके लिए कांस्टेंट है, एम का मान लिखेंगे 0.015, गुणा करने के बाद सेम टू सेम ही आएगा। उसके बाद देखो अंत में ग्लूकोज के लिए क्वथनांक में उन्हें आई का मान 1 है, सांद्रता का मान 0.15 है, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा सेम टू सेम आ जाएगा इतना। अब आप ये बताइए कि जो सबसे ज्यादा मान आया है चारों में से वो किसका आया है, इसका 0.03, इसका 0.02, इसका 0.015, तो सर्वाधिक जो मान आया है वो ये आया है, और ये किसके लिए आया है, Na2SO4 के लिए। तो इनमें से जो ये विलयन है इसका सर्वाधिक क्वथनांक
होगा, सर्वाधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा वो Na2SO4 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वांट ऑफ गुणांक I है, इसका मान सर्वाधिक है, अर्थात क्या, I का मान ज्यादा होगा तो जो क्वथनांक में वृद्धि होगी अर्थात सर्वाधिक क्वथनांक होगा वो इसी विलयन का होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.01 m Na2SO4। इस विलयन के लिए जो क्वथनांक है वो सर्वाधिक होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो है वो मिलते रहे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।